clouds so high, feet on the ground. So high, feet on the so high. हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पायल और आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल घर गृहस्थी माई वे में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपके साथ अपने डेली के पूजा रूटीन को शेयर करूंगी। जी हाँ, मैं डेली किस तरीके से अपने दिनचर्या में पूजा करती हूँ वो मैं शेयर करूंगी। सवेरे उठकर मैंने घर का झाड़ू पोछा कर लिया, क्योंकि आज गुरुवार का दिन था तो मैं पोछा गुरुवार को नहीं लगाती हूँ घर में, तो इसलिए सिर्फ झाड़ू किया और रात को ही मैं बर्तन कर लेती हूँ। और ये तो बस पूजा के बर्तन थे जो मैं धो रही थी। और अब मैं छत पर आ गई हूँ और थोड़े से फूल तोड़ने हैं पूजा के लिए। ज़्यादा धूप होने पर छत पे रुका नहीं जाता, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा के बर्तन धोकर फूल तोड़ने के लिए आ गई। और छत की कंडीशन थोड़ी ख़राब है क्योंकि पिछली रात थोड़ी हवा पानी चली हुई थी। और ये कुछ शमी पत्र शिव जी के लिए मैं तोड़ रही हूँ। शमी का पत्र बहुत ही प्रिय होता है शिव को। और ये थोड़े से ऑरेंज कलर के फूल भी तोड़ ले रही हूँ मैं, मुझे इनका नाम नहीं पता है। और बड़ी मशक्क़त से मुझे एक कनेर की फूल दिखी, तो चलो इसे भी तोड़ लेते हैं। और फिर ये एक गुलाब का फूल है जो मैं अपने लड्डू के लिए तोड़ रही हूँ, उन्हें चढ़ाऊँगी मैं ये फूल। और थोड़े से फूल, आज फूल ज़्यादा हुए नहीं है तो बस जितने हुए हैं थोड़े बहुत लेकर चलिए नीचे चलते हैं और नहा धोकर फिर आगे की कार्यक्रम करते हैं। और अब मैं नहाकर आ गई हूँ और अब मैं डेली की ही तरह सूर्य को जल अर्पित कर रही हूँ। मैं सूर्य को जल डेली ही देती हूँ और हर किसी को सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इससे जीवन में सूर्यदेव की कृपा हम पर बनी रहती है। और पूजा शुरू करने के पहले मैं डेली ही अपने डेयरी में ये जल से भरा कलश रखती हूँ और इसमें थोड़े से फूल भी मैं रख देती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि डेयरी पर ऐसे जल भरकर फूल रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। और अब यहाँ पर मेरी पूजा चल रही है और मैं अब पूजा डेली ही एक समय पर ही करती हूँ। लगभग सुबह के 9 बजे तक मेरी पूजा हो ही जाती है। और यहाँ पे मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ। मैं हनुमान चालीसा का पाठ रोज़ाना करती हूँ, डेली करती हूँ। इससे मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव आए हैं जब से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। और आप सभी को करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन में एक अलग तरह का एक अनुभव, एक साहस की जो कमी होती है वो पूरी होती है। और बजरंगबली हनुमान जी की कृपा हम पर बनी रहती है। हनुमान जी शिव जी के ही रूप हैं, सो जो लोग शिव जी को मानते हैं उन्हें हनुमान जी का पाठ ज़रूर करना चाहिए। और अब हम आरती की तैयारी कर रही हूँ मैं, और मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ मैं उसी तरीके से ही अपनी पूजा करती हूँ। और यहाँ पे एक तरफ घी की बात दिया है और एक कपूर की। कपूर की आरती हमेशा हमें सुबह शाम करनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति समृद्धि बरकत और पूजा में जो भी त्रुटि होती है उसे परिपूर्ण होती है।
इसलिए कपूर की आरती की जाती है। और मैं भगवान जी की आरती कर कर फिर पूरे घर में दिखाऊंगी। हमें पूजा हमेशा नियम से करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे भगवान होते हैं वो नियम के बड़े पक्के होते हैं। और अगर जब हम किसी चीज़ को कोई त्रुटि कर देते हैं या कुछ भूल चूक हो जाती है हमसे, तो उससे क्षमा मांगने के लिए कपूर से आरती करने से वो भूल माफ़ होती है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। और अब चलिए सारे घर पे मैं आरती दिखाकर भगवान को नमस्कार कर लेती हूँ। और ये 3 बार आचमनी मैंने दी है ताकि भगवान जी हमारी अपनी कृपा हम पर बनाए। और यहाँ पर हम मेरे पति भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वो भी कुछ सालों से रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करते ही हैं। इनसे उनके जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। और यहाँ पर मैं मंदिर जाने के लिए पूजा की थाली सजा रही हूँ। मैं रोज़ाना ही शिव जी के और नारायण जी के मंदिर जाती हूँ, जो मेरे घर के बगल में है। और आज गुरुवार था, तो खासकर मैं गुरुवार को नारायण और लक्ष्मी की पूजा करने इस मंदिर में आती हूँ। तो मैं इनकी पूजा हमेशा हर गुरुवार करती हूँ। और गुरुवार का जो व्रत नहीं रख सकते हैं वो लोग भी नारायण लक्ष्मी को गुरुवार के दिन प्रसन्न ज़रूर करें, उनकी पूजा अर्चना कर कर। मैं फ़िलहाल गुरुवार का व्रत नहीं करती हूँ, पर हाँ, मैं डेली इस मंदिर में आती हूँ। भले मैं पूरे तरीके से पूजा करूँ ना करूँ, पर मैं भगवान को प्रणाम करने, लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करने और उनकी कृपा पाने मैं इस मंदिर में रोज़ाना आती हूँ। और आज तो गुरुवार था तो मुझे आना ही था। और बगल में माँ शीतला भी विराजमान है, किसी दिन और मैं आपको दिखाऊंगी उनका रूप। तो यहाँ पर नारायण और लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर कर हम शिव जी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बगल में ही शिव जी है। जी हाँ, हम जहाँ रहते हैं वहाँ शिव जी, नारायण, लक्ष्मी, शीतला माता, सारे देवी देव विराजमान है। और इस इलाके जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक भी नारायण लक्ष्मी का मंदिर नहीं था, पर हमारे आने के बाद यहाँ स्थापित हुआ। ये नारायण और लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो मेरे मम्मी पापा ने ही यहाँ पे स्थापित की है। 20 सालों से ये मूर्तियाँ हमारे घर पे पड़ी थी, मेरे दादाजी ने लाई थी। और रोज़ाना सोचते थे इनको स्थापित करें, कहाँ करें, पर चलो जहाँ भगवान बसना चाहते हैं वहीं बसते हैं। और अब मैं शिव जी को जल चढ़ाने आ गई हूँ। मैं डेली शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। वो कहते हैं ना, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। जी हाँ, ये चीज़ मैंने अपने जीवन में भी अनुभव की है कि शिव जी को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित करते हो तो शिव जी आपके धीरे धीरे सारे दुख कष्ट सब समाप्त करते हैं, हरते हैं। आपके जीवन का जो विष है वो खुद स्वयं पीते हैं और आपको सुख समृद्धि खुशहाली प्रदान करते हैं। और यहाँ पे मैं शिव जी को त्रिपुंड लगाकर उनकी पूजा अर्चना कर रही हूँ। शिव जी बड़े भोले हैं, आपके पास कुछ ना भी हो तो आप उन्हें बस प्रणाम कर दीजिए और वो आपसे खुश हो जाएंगे। शिव जी की जब से मैंने पूजा अर्चना की है, मुझे जीवन में बहुत अलग अलग अनुभव हुए। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं रोज़ाना शिव मंदिर इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। मैं एक भी दिन अगर शिव मंदिर ना आऊँ तो मुझे ऐसा लगेगा मेरे जीवन में कुछ कमी हो गई। मतलब उस दिन बड़ा मन बेचैन, हलचल और अस्त व्यस्त रहता है, दिनचर्या भी, मन भी, और कहीं कुछ करने का मन नहीं करता है। तो आप इसे मेरी कमज़ोरी समझिए, मजबूरी समझिए या लालच समझिए, पर मैं शिव जी के बिना दर्शन करे, उनके मंदिर जाए बगैर मैं अब
अब तो अपने जीवन में सोच ही नहीं सकती, और ना ही मैं अपना एक भी दिन बिना शिव मंदिर आए बिता सकती हूँ। मैं अगर कहीं जाती भी हूँ तो मैं वहाँ भी कोई ना कोई शिव मंदिर ढूँढ ही लेती हूँ, ताकि मैं कुछ उन्हें दे ना सकूँ, उनकी पूजा अर्चना कर ना सकूँ, पर फिर भी मैं उन्हें प्रणाम कर सकूँ, उनकी चौखट पे अपना सर रख सकूँ। तो अब मैं घर आ गई हूँ, और आज एकादशी भी था, इसलिए हम तो चावल नहीं खाते एकादशी में। तो मेरे पति ने कचौड़ी लेकर आए थे, और उन्होंने नाश्ता कर लिया, और वो भी मंदिर से आकर नाश्ता कर कर ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। और अब मैं लंच बना रही हूँ, और आज चावल नहीं बनेगा, इसलिए मैं आटा निकाल रही हूँ। मैं सत्तू के पराठे बनाऊंगी इससे, क्योंकि एकादशी है और चावल आज के दिन वर्जित है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है, और इसे कुछ देर रख देंगे रेस्ट लेने के लिए, ताकि हम फिर आराम से इसे पराठे बना लेंगे। और अब मैं ये पहला पराठा निकाल रही हूँ, जो कि गौ माता के नाम से है। जी हाँ, मैं रोज़ाना पहली जो आटे की लोई की रोटी निकलती है, उसे मैं गौ माता के लिए निकालती हूँ, और जो आखिरी होती है वो मैं कुत्तों के लिए निकाल देती हूँ। कहते हैं ऐसा करने से घर में हमेशा बरकत बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, आपको कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। सो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं पहली रोटी गौ माता के लिए निकालती हूँ और उन्हें खिलाती हूँ, और फिर मैं आखिरी जो रोटी लोई की बची होती है वो मैं कुत्तों के लिए निकाल कर अपने हाथों से खिलाती हूँ। और अब ये रोटी मैं प्लेन सत्तू भरकर अपने लड्डू गोपाल और श्री जी के लिए बना रही हूँ। मैं उन्हें भोग लगाऊंगी, और ये प्लेन है, इसमें बिल्कुल भी प्याज लहसुन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सा सत्तू मैंने भरा है। और इसे बनाकर मैं मेरे लड्डू और श्री जी को भोग लगाऊंगी। और ये जो छोटे-छोटे उपाय या टोटके या पूजा पाठ आप जो बोल सकते हो, ये इंसान इसलिए करता है ताकि अपने घर की खुशहाली देख सके, अपने घर में सुख समृद्धि देख सके। और मैं पूजा इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा सुकून मिलता है। ये इसलिए नहीं करती हूँ कि ये हमारे बुज़ुर्ग करते हुए आए हैं तो हमें भी करना है, जी नहीं। मैं इसलिए नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने लड्डू और श्री जी की सेवा करना, इसलिए करती हूँ। कहते हैं ना, बाल गोपाल की सेवा हर किसी को नहीं मिलती है, पर जिसको मिलती है उसे भगवान बड़ा मोह के अपनी सेवा देते हैं। और जब से मैंने श्री जी और लड्डू को अपने घर विराजमान किया है, तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैंने हमेशा आगे ही देखा है। और अब मैं ये सारे सामान एक तरफ कर दूंगी, क्योंकि लड्डू को भोग लगाएंगे हम, और उन्हें उनका सत्तू का पराठा, आज एकादशी है तो आज एकादशी के दिन उन्हें सत्तू का पराठा हम भोग में लगाएंगे। और आप देखिए कि किस तरह से मैं भोग लगाती हूँ। और मैंने थोड़ी सी टमाटर की चटनी बनाई थी खट्टी वाली, और इसमें लहसुन वसन कुछ नहीं है, तो बस वही मैंने इन्हें भोग में दिया। और कुछ इस तरीके से मैं भोग लगाती हूँ, और बस अब ये ग्रहण कर ले और मुझे सुकून आ जाए। और ये देखिए शाम का समय है, और फिर आज बारिश शुरू हो गई है, और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा लेट हो गए फिर से, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी बेटी भी आज स्कूल नहीं गई, और अब मैं संध्या आरती कर रही हूँ। मैं डेली शाम की पूजा करती हूँ, और वो निर्धारित 6 बजे तक, 6:30 तक हो जाती है। जैसे जैसे ठंड के मौसम में अगर अंधेरा जल्दी होता है तो मैं जल्दी पूजा कर लेती हूँ। और ये मैं लड्डू श्री जी को
शाम का भोग लगा रही हूँ और मैंने भोग में आम रखे हैं। मुझे लगा कि आज आम देते हैं और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।